Good morning, student. Today we start our miscellaneous questions. मिसलेनियस क्वेश्चंस में हमको सब मिक्स एंट्री मिलेगी, बैंक की भी होगी, ड्राइंग्स की भी होगी, बैंक ट्रांजेक्शन भी होंगे, सभी तरह की एंट्री हमारी मिली हुई होगी। क्वेश्चन नंबर 18 हम सॉल्व कर रहे हैं। जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन द बुक्स ऑफ आकाश। आकाश की बुक में हमको इन ट्रांजेक्शन को जनरलाइज करना है। फर्स्ट, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹15,000 एंड फर्नीचर ₹5,000। हमने बिजनेस स्टार्ट किया है कैश से और फर्नीचर से। कैश अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश एंड फर्नीचर। सेकंड ट्रांजेक्शन, परचेज गुड्स फ्रॉम राम। हमने राम से गुड्स खरीदा है, राम नाम दिया है, दैट मीन्स ट्रांजेक्शन हमारा क्रेडिट है। क्रेडिट परचेज की एंट्री होगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राम 8575। नरेशन लिखेंगे बीइंग गुड्स परचेज फॉर क्रेडिट। इसके बाद है थर्ड, पेड ₹6450 टू मोहन इन फुल सेटलमेंट ऑफ 6500। हम कैश पेड कर रहे हैं, डेट मीन्स हमारे पास कैश जा रहा है, कैश जाता है तो क्रेडिट होता है। मोहन को पेड कर रहे हैं तो रिसीवर को डेबिट करेंगे, मोहन डेबिट टू कैश, और कैश के साथ है डिस्काउंट क्योंकि फुल सेटलमेंट है। तो 6500 के फुल सेटलमेंट में 6450 हमने दिया है, डेट मीन्स ₹50 का डिस्काउंट है। फोर्थ ट्रांजेक्शन, गुड्स वर्थ ₹2000 वेयर स्टोलन। हमारा लॉस बाय थेफ्ट हो गया और हमको पता है डेबिट द ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो हम सारे लॉसेस को डेबिट करेंगे। लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू गुड्स, अगर हमारा लॉस हुआ है तो टू परचेजेस अकाउंट। देन फिफ्थ ट्रांजेक्शन, पेड इनकम टैक्स। अब इनकम टैक्स पे करना बिजनेस का एक्सपेंसेस नहीं होता है, इनकम टैक्स पे करने का लाइबिलिटी ऑनर की होती है, तो ये ऑनर के एक्सपेंसेस है जो बिजनेस से हो गए, पर्सनल एक्सपेंसेस जैसा हम इसको ट्रीट करेंगे, यानी हम ड्राइंग्स इसको बोलेंगे, क्योंकि बिजनेस का लाइबिलिटी नहीं थी कि वो ऑनर का इनकम टैक्स पे करे। तो यहाँ पर हम जो जनरल एंट्री करेंगे, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। ड्राइंग्स इसलिए करेंगे क्योंकि ऑनर का एक्सपेंसेस जो था वो हमने बिजनेस से कर दिया है, तो हम उसको ड्राइंग्स के अकाउंट में डाल देंगे। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, डेट नहीं है, फर्स्ट सेकंड थर्ड है तो हम फर्स्ट सेकंड थर्ड डाल देंगे। सबसे पहला है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 15,000 एंड फर्नीचर 5,000। नरेश कैश अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। नरेशन आप लोगों को डालना है। अमाउंट आएगी हमारे पास में यहाँ पर 15,000 एंड 5,000। सेकंड है हमारे पास परचेज गुड्स फ्रॉम राम, नेम दिया है, ट्रांजेक्शन हमारा क्रेडिट है। सेकंड एंट्री, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राम। पूरी नरेशन लिखेंगे। अमाउंट है हमारे पास में 8575। थर्ड, पेड 6450 टू मोहन इन फुल सेटलमेंट ऑफ 6500। 6500 के सेटलमेंट में हमने 6450 दे दिया है, दैट मीन्स हमारा पास ₹50 का डिस्काउंट आ गया जनरल एंट्री में। हम कैश को पे कर रहे हैं तो हम कैश का अकाउंट टू करेंगे, मोहन को डेबिट करेंगे, मोहन डेबिट टू कैश अकाउंट और टू डिस्काउंट अकाउंट। कैश को करेंगे 6450 से, डिस्काउंट को करेंगे 50 से और इसको करेंगे 6500 से। देन फोर्थ ट्रांजेक्शन, गुड्स वर्थ
2000 वेयर स्टोलन, हमारा लॉस बाय थेफ्ट हो गया, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू, गुड्स का लॉस हुआ है तो टू परचेजेस, अगर कैश का लॉस होता तो टू कैश, और अगर हमारा कुछ बैंक से लॉस हो जाता तो टू बैंक, तो यहाँ हम लिखेंगे टू परचेजेस अकाउंट, गुड्स हमारा जो स्टोलन हुआ है वो 200 का है, नरेशन लिखेंगे बेइंग गुड्स स्टोलन। और इसके बाद हमारा जो फिफ्थ है पेड इनकम टैक्स, हमने क्या करा है, इनकम टैक्स पे करा है। इनकम टैक्स पे करना बिजनेस की लायबिलिटी नहीं होती है, ये जो एक्सपेंसेस होता है ये ऑनर का पर्सनल एक्सपेंसेस होता है, और ऑनर अगर अपने पर्सनल एक्सपेंसेस अगर बिजनेस से पे कर दे तो उसके लिए हमको ड्राइंग्स का अकाउंट ओपन करना पड़ता है, यानी ये जो हमारे एक्सपेंसेस है ये ड्राइंग्स में जाएंगे। तो फिफ्थ हमारी एंट्री होगी, पूरा फॉर्मेट में होगी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, जो हमारे अमाउंट है वो है 800 से डेबिट और 800 से क्रेडिट। नरेशन लिखेंगे बीइंग इनकम टैक्स पेड, जब ये हमारा यहाँ पर पूरा सम हो जाएगा तो यहाँ पर हम टोटल लगाएंगे, टोटल हमारी आएगी 3607.5, 3607.5, यह हमारी जनरल एंट्री हो गई। तो यहाँ पर हमारी दो जनरल एंट्री नहीं आई, एक लॉस बाय थेफ्ट वाली और एक हमारी थी इनकम टैक्स पेड। इसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स इन द बुक्स ऑफ विजय। विजय की बुक्स में हमको ट्रांजेक्शन को जनरलाइज करना है। तो सबसे पहले हम अपना फॉर्मेट बनाएंगे, फॉर्मेट में सबसे पहले हम ऊपर लिखते हैं जनरल एंट्री, इन द बुक्स ऑफ विजय। किसके यहाँ जनरल एंट्री कर रहे हैं हम, विजय की। हम अपना पूरा फॉर्मेट बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे हम डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट एंड क्रेडिट। ये हमारा फॉर्मेट बन गया, डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट एंड क्रेडिट। अब हमारा सबसे पहला ट्रांजेक्शन है 2017 जनवरी 1 कॉमन्स बिजनेस विद कैश एंड गुड्स वर्थ ₹20,000। आप हर सम में नोटिस कर रहे हो कि जनरली आपको जो पहली एंट्री दी जाती है वो बिजनेस स्टार्टेड की दी जाती है। हमने बिजनेस स्टार्ट करा है कैश से और गुड्स से, हमारी जनरल एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले डेट के कॉलम में डेट लिखेंगे 2017 जनवरी 1, एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट, और कैश हमारा कितना है 60,000, तो डेबिट जिसको लिख रहे हैं उसको डेबिट कर देंगे। उसके बाद स्टॉक अकाउंट डेबिट, स्टॉक है हमारे पास में 20,000 का, देन टू कैपिटल अकाउंट 60 + 20
हमारा कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा 80 से। हर जनरल एंट्री में जितना डेबिट होगा सेम अमाउंट हमारा क्रेडिट का भी आना चाहिए। नरेशन लिखेंगे, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश एंड गुड्स। इतनी नरेशन लिखने के बाद आपको पर्टिकुलर के कॉलम में लाइन बनाना है, तभी आपका ये जो सम है ये सही होगा। इसके बाद है आपका जनवरी 1 के बाद है जनवरी 5। जनवरी 5 है गुड्स परचेज फ्रॉम गौरी शंकर ₹22,500। ट्रांजेक्शन को ध्यान से देखना है। अगर जब भी परचेज और सेल्स में अगर नेम आ जाता है तो ट्रांजेक्शन को क्रेडिट मानेंगे, लेकिन अगर नेम के साथ में क्लियरली बोल दिया कि हमने गौरी शंकर से फॉर कैश खरीदा, अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है तो फिर वो ट्रांजेक्शन हमारा कैश ट्रांजेक्शन कंसिडर किया जाता है। बट ये वाला जो हमारा ट्रांजेक्शन है ये हमारा क्रेडिट परचेज है, और क्रेडिट परचेज की जनरल एंट्री होती है परचेजेस अकाउंट डेबिट टू गौरी शंकर। एंट्री लिखेंगे, नरेशन लिखेंगे, बीइंग गुड्स परचेजेस। हमने गुड्स परचेज किया। अमाउंट आएगी हमारी परचेज की 22,500। अब इसके बाद हमारा जनवरी 8 डेट में डेट लिखी। जनवरी 8 को हमारा ट्रांजेक्शन है सोल्ड गुड्स वर्थ ₹20,000 टू धर्मेंद्र एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। हमने 10% ट्रेड डिस्काउंट पर गुड को सोल्ड किया है। तो यहाँ पर हमको पता है कि ट्रेड डिस्काउंट को हम बुक में शो नहीं करते हैं, तो सबसे पहले 20,000 का 10% निकालेंगे 2,000। 20,000 में से 2,000 माइनस करा, 18,000 से हमारी एंट्री बनेगी, और हमारी जो एंट्री है वो है हमारी कि हम गुड सोल्ड कर रहे हैं धर्मेंद्र से, नेम दिया है, ट्रांजेक्शन को क्रेडिट मानेंगे। तो यहाँ पर हमारा जनवरी 8 को धर्मेंद्र डेबिट टू सेल्स अकाउंट। आप देख रहे हो कि जब हम परचेस करते हैं तो परचेस का अकाउंट डेबिट होता है, जब हम सेल्स करते हैं तो सेल्स का अकाउंट हमारा क्रेडिट होता है। परचेस में जिस पार्टी से हम परचेस करते हैं वो 2 में जाता है, सेल्स में जिस पार्टी को जिस पर्सन को हम सेल्स करते हैं उसको हम डेबिट करते हैं। नरेशन लिखेंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड। हमने गुड्स सोल्ड किया। अमाउंट है हमारे ट्रांजेक्शन की 18,000। 18,000 से हमारी एंट्री होगी। अब हमारे पास स्पेस कम है, आपकी कॉपी में नीचे एंट्रियाँ चलती जाएगी, हमको बोर्ड को साफ करना पड़ेगा। अब हमारा आएगा जनवरी 10 विड्रॉन कैश ₹1,000 एंड गुड्स ₹8,000 फॉर पर्सनल यूज़। पर्सनल यूज़ के लिए जब भी ऑनर कुछ निकालता है तो हम उसको ड्राइंग्स में डालते हैं। एंट्री करेंगे ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट
क्या क्या निकाल लिया हमने, कैश निकाल लिया तो टू कैश अकाउंट, और जो गुड्स निकाला है उसके लिए टू परचेजेस अकाउंट। नरेशन लिखेंगे, बीइंग गुड्स एंड कैश withdrawn for personal use। कैश हमने, जो ऑनर ने कैश निकाली है वो है 1000 और गुड्स निकाला है 1800 का। तो यहाँ हम लिखेंगे कैश 1000, टू वाले क्रेडिट में जाते हैं और डेबिट वाला डेबिट में आता है, तो ड्राइंग्स को डेबिट करेंगे 1800 से। अब इसके बाद हमारा आएगा, ये था हमारा जनवरी 10, अब है हमारा जनवरी 15, गुड्स वर्थ 6000 फ्री डिस्ट्रीब्यूटेड एज एडवर्टाइजमेंट। हमने एडवर्टाइजमेंट में गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया है। एडवर्टाइजमेंट हमारा एक्सपेंसेस है, इसलिए हम एडवर्टाइजमेंट का अकाउंट या फ्री सैंपल भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया है तो हम लिख देंगे फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। नरेशन लिखेंगे, बीइंग गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। जो हमने गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किया है उसकी अमाउंट है 600। हमारी लास्ट एंट्री हो गई है। लास्ट एंट्री के बाद हम टोटल लगाएंगे। टोटल जब हम पूरे ट्रांजेक्शन की टोटल लगाएंगे तो टोटल आएगी 1,22,900, 1,22,900। ये आपकी टोटल यहाँ पर आ जाएगी। तो इस तरीके से आपको अपने सम कंप्लीट करना है। डियर स्टूडेंट, इन 11th क्लास हमको जो इलास्ट्रेशंस हमारी बुक में दिए होते हैं उनको भी सॉल्व करना कंपलसरी होता है। विदाउट इलास्ट्रेशन सॉल्व करें हमारा कोर्स कंप्लीट नहीं होता है। तो मैंने जो आपको अभी तक सम्स जो बताए हैं वो मैंने आपको जो लेसन के बाद में जो आपको न्यूमेरिकल्स अनसॉल्व्ड दे करके रखें वो हमने सॉल्व करें। बट आप लोगों का काम है कि आप लोग जो एग्ज़ाम्पल्स हैं आपकी बुक में, क्योंकि जितने हमारे पास न्यूमेरिकल्स है पीछे सॉल्व करने के लिए लगभग उतने ही हमारे पास में इलास्ट्रेशंस भी होते हैं और उनका सॉल्यूशन भी आपको बुक में मिल जाता है। तो ये कंपलसरी है कि आप सभी स्टूडेंट जो अपने इलास्ट्रेशन से उनको सॉल्व करें। मैं आपको कुछ इलास्ट्रेशन बता रही हूँ जो आपको सॉल्व करना है और इनसे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। इलास्ट्रेशन 13 है, इंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द जनरल ऑफ श्यामलाल। श्यामलाल की जनरल में हमको ट्रांजेक्शन इंटर करना है। सबसे पहले हमने फॉर्मेट बनाया जनरल ऑफ श्यामलाल, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ श्यामलाल। डेट, पर्टिकुलर, LF, अमाउंट, डेबिट और क्रेडिट। अब जब आप अपना सम कॉपी पे करते हैं तो ये आपकी पूरी कॉपी है और उस कॉपी पे इधर आपका डेट बनना चाहिए, इधर अमाउंट, डेबिट और क्रेडिट। LF का आपका छोटा सा कॉलम बनता है क्योंकि इसमें कुछ भी हमको लिखना नहीं होता है जनरल में। जब हम जनरल से लेज़र बनाते हैं उस टाइम पर हमको ये अकाउंट, ये जो कॉलम है ये हमको काम में आता है। तो अभी ये हमारा खाली रहता है, इसलिए एक छोटी सी पतली सी आपको लाइन यहाँ पर ड्रॉ करना है। आपका फॉर्मेट ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका फॉर्मेट बन गया है और कॉपी पर इधर की साइड पर स्पेस छूट रही है।
पूरी कॉपी में आपका यहाँ पर आना चाहिए। कल जो मैं आपको न्यूमेरिकल बताऊँगी वो मैं आपको कॉपी पे बताऊँगी, ताकि आपको कॉपी में कैसे लिखना है उसका और आइडिया आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले है 2017 जनवरी 1 sold goods to Sohan at the list price of 16 less 12.5% of trade discount। अब हमको पता है, बार बार हम ट्रेड डिस्काउंट कर रहे हैं, तो ट्रेड डिस्काउंट हम कैसे निकालते हैं। यहाँ हम सबसे पहले वर्किंग नोट डालते हैं। वर्किंग नोट हमारा पूरा जनरल होता है उसके लास्ट में बनता है, तो वर्किंग नोट डालेंगे। फर्स्ट वर्किंग नोट है हमारा, यहाँ हम लिखेंगे लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस है हमारी 1600। अब 1600 में से लेस कर देंगे, लेस 12.5% ऑफ TD। अब 12.5% को हम, जो हमारा मिक्स फ्रैक्शन है, इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो 12 2 24, 24 + 1 25/2% हम इसको सॉल्व करेंगे। अमाउंट कैसे निकालेंगे, 1600 × 25/2 और परसेंट का 100 नीचे, 0 से 0 कैंसिल, 2 8 जा, और 8 और 25 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में अमाउंट आएगी 200। दैट मीन्स 200 इज़ अ ट्रेड डिस्काउंट। तो ये जो हमारा ट्रेड डिस्काउंट हमने निकाला है, इसको माइनस करेंगे और हमारी जो एंट्री बनेगी वो हमारी बनेगी 1400 से। 1600 में से 200 माइनस करा तो हमारा बच्चा 1400। ये हमारा कहलाएगा नेट सेल्स। यानी TD तो आपको हर जगह माइनस करके भूल जाना है, आपकी जो एंट्री बनेगी वो इसी अमाउंट से बनेगी। तो अब हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। हमारा जो सेल्स है, सोहन को, सोल्ड गुड्स टू सोहन, नेम दिया है ट्रांजैक्शन में, ट्रांजैक्शन हमारा क्रेडिट है और क्रेडिट सेल्स की जनरल एंट्री होती है सोहन डेबिट टू सेल्स अकाउंट 1400 1400। जनवरी 4 gave away as charity cash 15 and goods worth ₹21। हमने चैरिटी में कैश दे दिया 51 रुपीज़ का और गुड्स दे दिया। चैरिटी का अकाउंट हमारा एज एक्सपेंडिचर का अकाउंट होता है, क्योंकि हम फर्म चला रहे, अपना बिजनेस चला रहे, तो हमको कई बार चैरिटी देना पड़ता है। तो चैरिटी अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। तो चैरिटी अकाउंट डेबिट, हम कैश दे रहे हैं तो 2 कैश, और हम गुड्स दे रहे हैं, जहाँ जहाँ भी हमारा गुड्स जाता है तो 2 परचेजेस अकाउंट। अब कैश कितनी दे रहे हैं 51, तो कैश के सामने क्रेडिट करा 51, परचेजेस करा 21। ये जितने भी अकाउंट हम 2 में लिखते हैं वो क्रेडिट में जाते हैं, और चैरिटी अकाउंट डेबिट है तो इसकी अमाउंट हमारी डेबिट में आता है। इन दोनों को प्लस करके हमने यहाँ लिखा 72,000। नरेशन लिखेंगे, बीइंग गुड्स एंड कैश गिवन इन चैरिटी, हमने चैरिटी में गुड्स और कैश दिया। जनवरी 7 गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज़ 50 रुपीज़। जब भी प्रोप्राइटर अपने पर्सनल यूज़ के लिए गुड्स निकाल लेता है तो उसको हम उसके ड्राइंग्स के अकाउंट में डालते हैं। तो जनवरी 7 ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, 2 गुड्स निकाला है तो 2 परचेजेस अकाउंट। जब भी गुड्स एज अ चैरिटी, एज अ ड्राइंग्स, एज अ फ्री सैंपल जाता है तो हम परचेज के अकाउंट को 2 करते हैं, क्योंकि ये जो गुड्स हमारे जाते हैं इनकी वैल्यूशन हम परचेज प्राइस पर करते हैं, इसलिए हम यहाँ पर 2 परचेजेस करते हैं। तो 50 रुपीज़ से हमने एंट्री करी, 50 से ही डेबिट करा और 50 से ही हमने क्रेडिट किया। जनवरी 10 गुड्स रिटर्न बाय सोहन ऑन द लिस्ट प्राइस ऑफ 200। क्या करा, सोहन ने हमको गुड्स रिटर्न कर दिया। सोहन कौन था, जिसको हमने 12.5% पे गुड्स को सेल किया था। तो ये जो हमारा सेल्स रिटर्न हो रहा है, गुड्स रिटर्न बाय सोहन का मतलब सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न की एंट्री में भी हमको ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे हम अपना वर्किंग नोट, यहाँ लिखेंगे सेकंड वर्किंग नोट, लिस्ट प्राइस है हमारी 200, लेस करा हमने
12.5% ऑफ TD। तो TD निकालने का तरीका 200 इंटू 25/2 इंटू 100, 0 से 0, 2 से 2, तो 25 रुपीज़ का हमारा ट्रेड डिस्काउंट आ गया। 200 में से 25 को माइनस करा तो हमारा जो सेल्स रिटर्न आया वो 175 का, ये हमारा सेल्स रिटर्न। तो हमारी जो एंट्री बनेगी वो हमारी 175 रुपीज़ से बनेगी। तो हमारी जनवरी 10 की जनरल एंट्री बनेगी, जनवरी 10 सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सोहन। देखो, जब हम सेल्स करते हैं तो सेल्स का अकाउंट 2 होता है, जब वही गुड्स हमारे पास रिटर्न आ जाता है तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सोहन। ये हमारी जनवरी 10 की जनरल एंट्री कंप्लीट हुई। नरेशन आपको बोला है कि आप यहीं से बना सकते हो अपना ट्रांजेक्शन देख के। गुड्स रिटर्न बाय सोहन विच वेयर सोल्ड एट 12.5% ट्रेड डिस्काउंट। जो गुड्स हमने 12.5% पे सेल किया था वो गुड्स हमारा रिटर्न हो गया। अब हमारा है जनवरी 18, सोल्ड गुड्स वर्थ ₹1000 लेस 10% TD ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। हमने गुड्स 5% कैश डिस्काउंट टू राजाराम फॉर कैश। हमको ट्रांजेक्शन में क्लियरली कैश दे के रखा है, यानी हमारा ट्रांजेक्शन कैश है, तो इस ट्रांजेक्शन पर ट्रेड डिस्काउंट भी लगेगा और कैश डिस्काउंट भी लगेगा। अब इसका वर्किंग नोट हम बनाएंगे। यहाँ आएंगे हम, वर्किंग नोट 3। सबसे पहले हम लिखेंगे लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस है हमारी 1000, लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट है हमारा 10%, शॉर्ट में लिख दिया TD। अब 1000 का 10% 100 यहाँ निकाल के लिखा, माइनस किया 900। अब ये जो हमारी अमाउंट है ये, इस पर हम करेंगे लेस 5% कैश डिस्काउंट। शॉर्ट में हम इसको CD लिख सकते हैं। 900 का 5% निकालेंगे 45 रुपीज़। फिर हम ये 45 रुपीज़ माइनस करेंगे तो 855। हमारा जो ट्रांजेक्शन है वो हम गुड्स को सोल्ड कर रहे हैं, तो ये हमारा कहलाएगा कैश रिसीव्ड, क्योंकि हम गुड्स बेच रहे हैं तो हमको इतनी कैश मिल रही है। ये हमारा CD है, कैश डिस्काउंट है। तो डैट मीन्स हमको पता है कि हम ट्रेड डिस्काउंट को बुक में शो नहीं करते, बट हम कैश डिस्काउंट को बुक में शो करते हैं। तो हमारी जो एंट्री बनेगी वो ऑलवेज जो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो हमारा नेट सेल्स आ रहा है इससे बनेगी। तो सेल्स कर रहे हैं, कैश सेल्स कर रहे हैं, और आपको बताया कि डिस्काउंट का जो अकाउंट होता है वो कैश या बैंक के साथ चलता है, क्योंकि कैश हमको रिसीव्ड हो रही है तो हमको कैश का अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा। जब कैश का अकाउंट डेबिट होगा तो डिस्काउंट का अकाउंट भी डेबिट होगा। तो इसकी जो जनरल एंट्री हमारी बनेगी वो यहाँ लिखा हमने, जनवरी 18 कैश अकाउंट डेबिट 855, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 45 एंड टू सेल्स 900। तो ये हमारी जनरल एंट्री हो गई। नरेशन लिखा, बीइंग सोल्ड गुड सोल्ड एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। अब हमारा जो जनवरी 20 का ट्रांजेक्शन है, रिसीव्ड कैश फ्रॉम राजन ₹195 एंड डिस्काउंट अलाउड टू हिम 5 रुपीज़। हमको राजन से 195 की कैश मिली है और हमने उसको डिस्काउंट दिया है 5 रुपीज़ का। तो यहाँ पर हमको कैश रिसीव्ड हो रही है, तो कैश का सिंपल रूल है, आए तो डेबिट करो, जाए तो क्रेडिट करो। कैश अकाउंट डेबिट, कैश डेबिट तो डिस्काउंट भी डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू राजन, क्रेडिट द गिवर। यहाँ पर राजन देने वाला है तो क्रेडिट द गिवर। 195 5 रुपीज़ का डिस्काउंट है और 200 से हमने राजन को क्रेडिट किया। इसके बाद है हमारा जनवरी 30 पेड कैश टू तिलक
244 एंड डिस्काउंट रिसीव्ड 16 रुपीज़। हम तिलक को कैश पेड कर रहे हैं ना, कैश हमारे पास से जा रही है, और कैश का रूल आए तो डेबिट जाए तो क्रेडिट, और कैश के साथ डिस्काउंट का अकाउंट भी चलता है। जनवरी 30 तिलक को डेबिट करा हमने, तिलक डेबिट टू कैश अकाउंट एंड टू डिस्काउंट अकाउंट, 244 एंड 16 प्लस करा तो 260। सम कंप्लीट होने के बाद ग्रैंड टोटल डेबिट एंड क्रेडिट साइड 3057। तो ये जो आपको इलास्ट्रेशन में जो फॉर्मेट दे के रखा है, उस फॉर्मेट के जैसा आपको कॉपी में सम करने हैं।